A warm welcome to all of you in this series of space science where we have discussed the internal mechanism of sun in our previous lecture. So today I'll be talking about its magnetic field and various applications. So let's get started with our today's topic of discussion. ये मैंने एक सन बनाया है और ये सन की एक मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने बनाया है जो कि ये शो कर रहा है कि सन में डिफरेंशियल रोटेशन होता है। अब सन में मैग्नेटिक फील्ड तभी बन पा रहा होगा क्यों जब उसमें मैग्नेट होगा। किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक फील्ड तभी बनता है जब उसमें मैग्नेट होता है। तो सन के अंदर भी मैग्नेट है और वो मैग्नेट 11 ईयर्स पर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। हर 11 ईयर्स पर सन अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेता है, वो फ्लिप कर लेता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये शो कर रहा है किस तरीके से सन के अंदर जो है डिफरेंशियल रोटेशन होता है। मतलब ये मैंने एक इक्वेटर बनाया है सन का। मतलब सन जो है इक्वेटर पे फास्टर रोटेट करता है तो वो 25 डेज़ में अपना रोटेशन पूरा कर लेता है इक्वेटर पे 25 डेज़ में, और वो पोल पर उसको ऑलमोस्ट 38 डेज़ लग जाते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सन के एक बहुत ही डेफिनेट लेयर में स्टोर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं टेकोक्लाइन। और ये जो टेकोक्लाइन है वो सन के दो लेयर्स के बीचों बीच होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। ये कुछ कन्वेक्टिव जोन जो है कुछ कन्वेक्शन के जैसा है और ये है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में हम लोग ये देखते हैं कि सन के कोर में जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह से सन अपने कोर के अंदर हाइड्रोजन से आयरन का फॉर्मेशन कर रहा है जिसे हमने कहा था न्यूक्लियोसिंथेसिस। और इसी न्यूक्लियोसिंथेसिस के कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स का फॉर्मेशन यूनिवर्स में हो रहा था। तो अब ये जो एनर्जी यहाँ से बनता है ये एनर्जी रेडिएटिव जोन से रेडिएट होकर के बाहर ट्रांसपोर्ट होता है या फिर वो प्रोपैगेट करता है। तो ये जो प्रोपैगेशन है एनर्जी का सन के कोर में सबसे पहले एनर्जी बना थ्रू न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब वहाँ से एनर्जी आगे प्रोपैगेट करेगा, आगे रेडिएट करेगा रेडिएटिव जोन से। अब ये जो कन्वेक्टिव जोन है या फिर मैंने कहा कि ये कुछ कन्वेक्शन जैसा रोल प्ले करता है। मतलब इसके अंदर होता है प्लाज्मा। अब इसके अंदर दो तरह के प्लाज्मा होते हैं, एक होता है हॉट प्लाज्मा, एक होता है कूल प्लाज्मा। तो जो हॉट प्लाज्मा होता है वो हल्का होता है और कोई चीज़ अगर हल्का होगा तो उसके पार्टिकल्स राइज करेंगे, वो ऊपर उठेंगे। और जो कूल प्लाज्मा होता है वो सिंक करता है क्योंकि वो डेंसर होता है तो वो सिंक करता है। अब अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बात करूं कि प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो एक सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस का एक स्पेस होता है, एक स्टेट होता है। इसे हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और जो बल्ब ग्लो करता है वो प्लाज्मा थ्योरी पर ही ग्लो करता है। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ये इसी के प्रिंसिपल पर रन करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है वो सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई एटम है तो वो एटम जो है ब्रेक डाउन होकर के वो आयंस का फॉर्मेशन करता है और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर कोई एटम है और वो एटम अगर न्यूट्रल है या फिर वो गैसियस स्टेट में है, मीन्स वो प्लाज्मा स्टेट में है, आयोनाइज्ड है, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ये कुछ ऐसा रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं किसी एटम का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो क्या करेगा, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिलीज़ कर देगा। हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 5% मैटर से बना है। बाकी डार्क मैटर है जो कि ऑलमोस्ट 20 to 25% है। और इसके बाद है डार्क एनर्जी। ये जो डार्क एनर्जी है ये लगभग 70 to 75% है।
तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था उस टाइम पे 10⁻⁻43 से लेकर के 10⁻⁻12 पर मैटर, हर एक मैटर का एक एंटी मैटर होता है। तो मैटर और एंटी मैटर का क्रिएशन हुआ और इनका कोलिजन हुआ। तो इस कोलिजन के कारण ये दोनों जब कोलाइड करते हैं तो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इनका कोलिजन हुआ, जैसे ही ये कोलाइड की, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स रिलीज हुए और सन से बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज होते ही रहते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रिनोज कहते हैं। तो ये जो कुछ पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ से रिलीज हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर का फॉर्मेशन हुआ है वो है जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं। तो क्या होता है, जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाता हूँ तो वो बनता है क्वार्क्स। यानी ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे मैटर का फॉर्मेशन हुआ है वो है क्वार्क्स, और दूसरा है लेप्टॉन्स, और इसके भी जो है एंटी लेप्टॉन्स भी होते हैं। ये जो क्वार्क्स है ये बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से, और लेप्टॉन्स जो होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स ही होता है।